Hi students, hope you all are doing good. I welcome you all to my channel Learn Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वैसे तो 6th क्लास से ही इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, बट क्योंकि 6th क्लास में बहुत बेसिक सा होता है, अगर 7th में भी आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आपको कुछ टर्म्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखा रही हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है। अब देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल्स, जो ये सारी चीज़ें ये हम इसके थ्रू समझेंगे। कांस्टेंट्स होते हैं हमारे, पहले कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि 5 सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स, या फिर आप कह सकते हो सिर्फ जो इंटीजरल वैल्यूज़ होती है इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट समझ में आ गया, जिसके साथ कुछ भी नहीं हो, जो सिर्फ इंटीजरल वैल्यू होगी उसको बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास ये लेटर्स, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास x और y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वेरी कर सकती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या है, जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड भी करनी पड़ जाती है कई बार, या कुछ मतलब कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है, तो इनको क्या बोलेंगे, जो भी आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे एक एक्सप्रेशन में उनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। तो x और y क्या है यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स। बट अब बात आती है ये 2 और ये 3, ये क्या है, ये 2 और 3 इन वेरिएबल के साथ में है, तो क्या इन्हें कांस्टेंट बोलेंगे, नो। कांस्टेंट तो आपका पहले ही डिसाइड हो गया, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे आपकी इंटीजरल वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं होगा। तो वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। सो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये समझ में आया, कोफिशिएंट वेरिएबल्स आपके ये सब होते क्या हैं, क्लियर। अब देखेंगे अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने क्या क्या देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है जो कि कनेक्टेड है, किससे किससे कनेक्टेड है, ये क्या है, प्लस के साइन से, इनको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स, कनेक्टेड बाय ऑपरेटर्स। प्लस की जगह माइनस का भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो किससे कनेक्टेड होंगे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या होते हैं आपके ऑपरेटर्स। आई होप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। क्या होगा, तो अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करने को बोलेंगे तो आप कैसे करेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वन और मोर ऑपरेटर्स। क्लियर हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर कोई भी आपको मैं दूं तो आप आई थिंक पहचान पाओगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। समझ में आ गया, आई होप थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टर्म्स के ऊपर। अब टर्म्स की बारी। टर्म्स क्या होती है, जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, फॉर एग्जांपल अब दूसरा ले लेते हैं। मान लो मैंने लिया 2x² माइनस 2xy प्लस 4y²। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो सिंपल सा था, मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। क्यों, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, येस और नो। पहली चीज़ तो इसमें वेरिएबल्स है, ऑफ कोर्स वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x और y। ध्यान रखेंगे वेरिएबल्स x और y ही है, ये मत सोचना x की पावर 2 है y की पावर 2 है, यहाँ पे x और y है तो ये अलग अलग वेरिएबल, नो, वेरिएबल दो ही हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यहाँ पे दो ही यूज हुए, x और y। दैट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल्स दो ही हैं, कौन से, x और y। क्लियर हो गया, कांस्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं है, प्लस 0 भी तो हम कर सकते हैं, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 0।
देन इसमें ऑपरेटर्स है, माइनस है, प्लस है, और ये कनेक्टेड आपस में मल्टीप्लिकेशन साइन से भी कनेक्टेड है। 2x स्क्वायर के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 2xy के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 4y स्क्वायर के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे प्लस माइनस के अलावा और कौन से? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब इसमें टर्म्स कितनी है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है? देखो, टर्म्स सेपरेट होती है प्लस माइनस के साइन से। तो एक तो ये टर्म होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। कौन कौन सी? 2x स्क्वायर, दूसरी -2xy, और तीसरी 4y स्क्वायर। ध्यान रखना, टर्म्स में हम साइन को कंसीडर करेंगे। तो 2x स्क्वायर, सेकेंड वन इज -2xy, एंड थर्ड वन इज 4y स्क्वायर। तो ये क्या होगा? इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कौन कौन सी समझ में आ गया? तो आई थिंक टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगे। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चंस आते हैं। पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि इसकी टर्म्स और उसके फैक्टर्स को अलग अलग करो, और कोफिशिएंट भी अगर हैं तो उनको अलग करो। तो कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये था, इसकी टर्म्स मैंने अलग कर लिया। अब मैं इसी को लिख के दिखाती हूँ, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स की बारी आएगी। फैक्टर्स क्या होंगे? 2x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? 2x कितने टाइम्स है? 2 बार है, x इंटू एक्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई और x है, कुछ बच्चे x को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? स्मॉल x इस तरीके से बनाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई और x में आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही कि मैंने बनाया क्या है। दूसरी चीज़, आप मल्टीप्लाई के साइन की जगह डॉट भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस डॉट का मतलब भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही है। यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल ये नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 2x स्क्वायर के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। सेकेंड टर्म है -2xy, इसके फैक्टर क्या होंगे? -1, क्योंकि माइनस का साइन है, इंटू 2 इंटू एक x है और एक y है। क्लियर? देन लास्ट इज 4y स्क्वायर, इसके क्या होंगे? 4 को क्या लिखेंगे आप? 2 2s are 4, देन y स्क्वायर को y इंटू y। तो फैक्टर्स क्लियर हो गए। टर्म्स, फैक्टर्स किस तरीके से लिखते हैं? अब कोफिशिएंट्स। अब मैं अगर इसमें कोफिशिएंट पूछूं, इसका किसका कोफिशिएंट पूछूं? x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -2। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। बट ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, कोफिशिएंट में ये होगी नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल सा जैसे मैंने पूछ लिया, इसमें अगर मैं पूछती हूँ, या आपको फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा लेती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7a स्क्वायर b स्क्वायर -7a स्क्वायर b स्क्वायर, मान लो मैंने ये ले लिया। इसमें अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रही हूँ, तो आप इसमें सिर्फ एक ही आपके पास टर्म है, ये एक ही टर्म है। इसमें a स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रही, तो a स्क्वायर के अलावा ये जो बचा है क्या? -7b स्क्वायर, ये पूरा होगा। b स्क्वायर भी इंक्लूड करेंगे फिर हम इसमें, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -7b स्क्वायर। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं इसी में, अगर मैं पूछती हूँ -2xy में, इफ आई आस्क व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y हियर, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट y के अलावा क्या होगा? -2x। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, टर्म्स, फैक्टर्स, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप सो ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स करने से पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 11mn स्क्वायर, 16n स्क्वायर, -21mn स्क्वायर, 17, 12 और -12n स्क्वायर, ये लिखा मैंने। अब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी रिमाइंड करा दूँ।
लाइक टर्म्स कौन सी होती है? ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल्स की पावर और वेरिएबल सेम हो। m की पावर 1 है, n की पावर 2 है, ऐसे कौन कौन से हैं? एक ये टर्म है जिसमें m की पावर 1 n की पावर 2 है, यही है। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? 11 mn स्क्वायर माइनस 21 mn स्क्वायर। और कोई भी है? यस, 16n स्क्वायर और माइनस 12 n स्क्वायर। और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स क्लियर हो गया। अब लाइक क्लियर हो गया होगा तो अनलाइक भी क्लियर हो गया होगा। अनलाइक टर्म्स क्या होती है? ऐसी टर्म्स जो क्या हो, जिनमें ऐसी सिमिलैरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखती हूँ, ये तीनों ही क्या है? इन तीनों में कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। mn स्क्वायर, 16n स्क्वायर, 17 नहीं है, तो ये क्या होगी? अनलाइक टर्म्स। अब ये कॉन्सेप्ट हम करते क्यों हैं? ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर लाइक टर्म्स नहीं है, अगर अनलाइक टर्म्स है, तो सॉल्व ही नहीं होगा वो, ठीक है। आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, वहीं पे आपको क्विट करना पड़ेगा। लाइक टर्म सॉल्व करनी है और अनलाइक टर्म्स जहाँ पर आ जाए वहाँ पे आंसर क्विट करना पड़ेगा, मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और बेटर वे में समझेंगे इन्हें, बट फिलहाल के लिए आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका उसके बाद लाइक अनलाइक टर्म्स के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ध्यान से देखेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होगी, जो हर एक टर्म होगी, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान देंगे, मैंने इंटीजर बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होगी। अगर मैं सिंपलर वे में बोलूँ, देखो आप अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हो, 9th और 10th में आप इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करोगे। पॉलिनोमियल्स, ये चैप्टर जो आएगा किस नाम से आएगा? पॉलिनोमियल्स के नाम से। तो जो पॉलिनोमियल्स हैं आपके, वो क्या होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं जिसमें हर जो टर्म होती है, ठीक है, हर जो टर्म होगी उसमें क्या होगा? उसमें जो वेरिएबल होगा हर टर्म में, वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ध्यान देना, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है मैंने वापस से। अच्छा, मैं सिंपलर लैंग्वेज में बता दूं आपको, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। जो आपका वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की कोई भी पावर आपको फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/3 है, 1/2 है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये नहीं होनी चाहिए, दूसरी ये नहीं होनी चाहिए, तीसरा क्या नहीं होना चाहिए? तीसरा वेरिएबल आपका ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या? नेगेटिव वेरिएबल, जैसे ये y है, -2 दे रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ दिखती है किसी भी एक्सप्रेशन में, इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे इजी वे और कुछ नहीं है इसको समझने का। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मैंने आपको वैसे भी डिफाइन बता दिया कि कैसा होना चाहिए। चलिए, पॉलिनोमियल्स करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट थिंग। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स करेंगे। मोनोमियल, पहली चीज़ मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का क्या मीनिंग है? साइंस के टर्म्स में आपने मोनो पढ़ा होगा। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। मोनो मीन्स 1। इसका मतलब क्या होगा? जैसे आपने मोनोमर, मोनोमर्स, पॉलीमर्स पढ़े हैं। मोनो का क्या मतलब होता है? 1। मोनो मीन्स 1। मोनोमियल का क्या मतलब होगा? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो टर्म्स होंगी वो 1 होंगी, 1 सिंगल टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल 12x एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। अगर मैं बोलूँ -12
सिर्फ -12, तो भी ये मोनोमियल है। ठीक है, टर्म है, ऑब्वियसली एक टर्म है, तो क्या है, ये भी मोनोमियल है। देन आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, जिसमें क्या हो, 2 टर्म्स हो। 2 टर्म्स है, जैसे कि 6x² + 4, एक टर्म ये होगी, एक ये टर्म होगी, 2 टर्म्स कनेक्टेड है बाय पॉजिटिव साइन, तो ये क्या है, बाइनोमियल। समझ में आ गया होगा, इजी सी चीज है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, यस ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म्स हो। अब जैसे 6x4 + 12x + 4, इसको क्या बोल दूंगी मैं, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स, मतलब ज़्यादा वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, मैनी वेरिएबल्स में क्या होते हैं। चलिए करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आ गया, इन 1 वेरिएबल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ये है, ये है पॉलिनोमियल है, वेरिएबल एक ही है, एक्स यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। अब पॉलिनोमियल्स इन 2 या मैनी, कितने भी, मतलब 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, आप पहचान जाएंगे। मैं मैनी लिख रही हूँ, मैनी वेरिएबल्स, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो मैं लिख रही हूँ 6x4 - 12y² + 3t + a, ये लिख दिया। इसमें मेरे पास कितने वेरिएबल्स है, x, y, t, a, 4 वेरिएबल्स है, तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स इन मैनी वेरिएबल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी पढ़ेंगे हम, जस्ट अ मोमेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इजी है, डिग्री सबको पता है, एक्सपोनेंट्स में भी सबको पता होगा, डिग्री पढ़ी है सबने। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, अब ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल 3a4 + 4a2 + 10, मान लो ये है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल एक ही है, क्या है, a है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ वेरिएबल हो गया 4। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल 12x4 + 3y² + 12xy, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x की 1 है और y की 1, तो दोनों मिला के कितनी है, 2 है, तो मैक्सिमम कितनी है, 4, तो डिग्री क्या होगी, 4। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मेरे पास ऐसे है 13x² y² + 12x + 4, यहाँ पर क्या होगा, देखो x की 2, y की 2, 2 2 कितना हो गया, 4, x की यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर डिग्री, 4। ध्यान रखना है, अगर 2 वेरिएबल्स है, दोनों के डिग्रीज को ऐड करके फिर देखना है मैक्सिमम कितनी डिग्री है, जो मैक्सिमम है उसी को हम कंसीडर करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही टॉपिक बचा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें, लीनियर मीन्स क्या होता है, 1, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल 12x + 4, तो इसमें वेरिएबल है x, इसकी डिग्री मतलब पावर, मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर, 1 है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1, तो हम क्या बोलेंगे, इसे कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी लिखूं 12x² + 4x + 2, या फिर सिंपल अगर मैं 12x² भी लिख दूं
तो भी मैं क्या बोलूँगी, इसे क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। समझ में आ गया। देन लास्ट है मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मुझे 3 दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल x³ + 2x² + 5, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो मैं क्या बोलूँगी, क्या है मेरे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप ट्राई करेंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, और फर्दर जो इसके आगे का चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।